जी हाँ, पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्र सरकार अब ओपीएस के फॉर्मूले पर वापस लागू लौट सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्र सरकार का रवैया अब ओपीएस को अपनाने जैसा ही लग रहा है। एनपीएस के अंदर बदलाव करके केंद्र सरकार अब पुरानी पेंशन योजना की तरह ही 50% पेंशन का तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आखिर कैसे आपको पेंशन मिलेगी और पेंशन से जुड़ी तमाम आज की क्या बड़ी खबरें हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या एनपीएस के अंदर बदलाव होने वाला है, वाकई में कितनी पेंशन आपको मिलेगी, क्या 50% पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए क्या अच्छी खबर है। पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में जो एक खबर आ रही है कि आपको 50% तक की पेंशन देखने को मिल सकती है, जिसके तहत एनपीएस में बदलाव किया जा रहा है। तो आखिर एनपीएस में क्या बदलाव किया जा रहा है और 50% तक आपको पेंशन कैसे देखने को मिलेगी ओपीएस की तरह, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप ईपीएस 90 पर पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन का फंड है वो दोस्तों 8 लाख करोड़ रुपए का है। साथ ही साथ सालाना ब्याज जो है वो 62,000 करोड़ रुपए का बन जाता है। तो दोस्तों सालाना ब्याज और जो पेंशन का फंड है उसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपको ब्याज का पैसा कितना ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ ईपीएस 90 पेंशन धारकों के लिए जो बड़ा नोटिस ईपीएफओ को दिया गया, साथ ही साथ कमांडर अशोक जी रावत ने जो बड़ा नोटिस जारी किया है पेंशन को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं ईपीएस पेंशन धारकों से जुड़े तमाम छोटे बड़े अपडेट को कवर करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सरकार के साथ मांगे स्वीकार करने के लिए कमांडर अशोक जी रावत ने जी दोस्तों ईपीएस 90 पेंशन धारकों के लिए देश में आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो सारी खबरों को जानेंगे इस विस्तार से, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर 50% तक पेंशन आपको कैसे मिल सकती है। देखिए दोस्तों, जब से यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को लागू किया गया है, तभी से यहाँ पर लगातार जो देश के कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इस नई पेंशन प्रणाली के अंदर यहाँ पर जो पेंशन धारकों को है वो सही रूप से पेंशन नहीं मिल पाती, यानी कि कोई फिक्स पेंशन नहीं है। कर्मचारी को सिर्फ मार्केट लिंक्ड के रिटर्न्स के आधार पर छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पेंशन धारक है, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला आप सभी के लिए लिया है, जिसमें पहले तो एनपीएस की संशोधन के लिए कमेटी यहाँ पर वित्त मंत्री की अगुवाई में बनी थी, जिसके वित्त सचिव की अध्यक्षता में यहाँ पर कमेटी का गठन हुआ था। वित्त सचिव की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, साथ ही साथ आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों उसी रिपोर्ट के बाद यहाँ पर एक बड़ा मामला जो सामने आया कि कर्मचारी जो है वो एनपीएस से खुश नहीं है। जिस तरीके से ओपीएस में यहाँ पर 50% पेंशन मिलती थी, अगर उन्हें वैसा ही कुछ मिलने लग जाए तो कर्मचारी यहाँ पर संतुष्ट हो सकते हैं, पेंशन धारक जो है वो यहाँ पर संतुष्ट हो सकते हैं। इसी को लेकर हाई लेवल एक कमेटी, हाई लेवल एक पैनल का गठन किया गया था। पैनल का जो मुख्य काम था कि एनपीएस के अंदर आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे पेंशन धारकों को खुश कर सके और पेंशन धारकों को सही मायने में उसका लाभ मिल सके। तो हाई लेवल कमेटी ने यहाँ पर जांच की, जिसके बाद हाई लेवल जो कमेटी थी उसकी एक ही यहाँ पर सिफारिश सामने आई। हाई लेवल कमेटी ने एक ही सिफारिश की थी। हाई लेवल कमेटी के अनुसार उन्होंने कहा था कि एनपीएस के अंदर संशोधन करने की जरूरत है। हाई लेवल जो पैनल था उसने एनपीएस में बदलाव की सिफारिश की थी और बदलाव का जो मुख्य कारण बताया था, बदलाव का मुख्य कारण बताया था कि ओपीएस के अंदर जिस प्रकार से फिक्स पेंशन मिलती है उसी प्रकार एनपीएस के अंदर फिक्स पेंशन दी जाए। तो यहाँ पर जो उस कमेटी ने सुझाव दिया था, सबसे पहले उस कमेटी का सुझाव बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर 50% तक पेंशन कैसे आपको मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को अंत तक संशोधित करने की बात कर दी थी। सुनिश्चित यह करना था कि रिटायरमेंट के तौर पर जो भुगतान है वो अंतिम सैलरी का कम से कम 40 से 45% मिले। इसके लिए जो हाई पैनल था उसने सिफारिश की थी और ये सिफारिश दो थी। इस मामले से जुड़ी दो लोगों ने बताया था कि फिलहाल जो हाल फिलहाल में इस मामले पर विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार कुछ बदलाव करने वाली थी, जो कि मार्केट लिंक्ड एक योजना है, जिसमें यहां पर पहले बात की जा रही थी कि कम से कम 40% रिटर्न्स यहां पर मिलेगा, ऐसा यहां पर सिस्टम बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो कर्मचारियों को हाल फिलहाल में मिल रहा है वो 32 से 36% तक का ये रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, तो बहुत कम रिटर्न्स देखने को मिलता है और इसी को बढ़ाने के लिए यहां पर लगातार बातें चल रही थी। तो इसी बीच हाई लेवल पैनल ने यहां पर कहा था कि 40 से 45% की पेंशन जो है वो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। तो इसी में भी वो कर्मचारी यहाँ पर संतुष्ट नहीं नजर आए थे। तो एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा मुद्दा आप सभी के लिए उठा कि ओपीएस को लागू किया जाए। ओपीएस को लेकर
देश के जंतर मंत्र पर यहाँ पर दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर रामलीला मैदान में जो बड़ा विशाल जन सम्मेलन हुआ था, जहां पर पेंशन धारक, शिक्षक, हर प्रकार के जो कर्मचारी वर्ग थे, राज्य कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स हो, यानी कि जो भी बुढ़ापे में जाकर पेंशन पाने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया था। और उस प्रदर्शन के बाद जो मुख्य मुद्दा था वो ओपीएस का बन गया था। तो ओपीएस को लेकर जो सरकार के जहन में ये बात आई, जिसके बाद सरकार ने ओपीएस और एनपीएस के अंदर संतुलन बनाने की बात कही थी। अब दोस्तों संतुलन कैसे बनाया जाएगा? तो दोस्तों जिस तरीके से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा, लेकिन जो इसकी पेंशन है आपको वो ओपीएस की तरह मिलेगी। ओपीएस की तरह कैसे मिलेगी? जैसे अंतिम सैलरी आपकी थी उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी की सैलरी यहाँ पर 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए वाले सैलरी वाले लोगों को यहाँ पर 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन उसका जो 10% कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 20,000 का 10% कंट्रीब्यूशन माने तो दोस्तों 2,000 रुपए होते हैं। 2,000 रुपए उन्हें कंट्रीब्यूशन देना होगा, जिसके बाद उनकी जो पेंशन है वो हर महीने 10,000 मिलेगी, जिसमें 14% सरकार भी योगदान करेगी। सरकार का और कर्मचारी का योगदान जारी रहेगा, लेकिन जो पेंशन है वो 50% यानी कि ओपीएस की तरह मिलेगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने निकल कर आ रही है। हाल फिलहाल में इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये खबर आप सभी के लिए सामने आई है। ऐसा हो सकता है जल्दी आप सभी को देखने को मिल सकता है, ऐसे अनुमान जताए जा रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए कमांडर अशोक जी रावत ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी मीटिंग की थी। उस मीटिंग में कमांडर अशोक जी रावत ने आज एक बड़ा नोटिस जारी किया। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर कमांडर अशोक जी रावत ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सरकार को साफ साफ शब्दों में 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख करके बता दिया गया है कि ये 4 सूत्रीय जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द लागू की जाए, जिसमें 7,500 प्लस डीए की पेंशन हो, साथ ही साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ जो मेडिकल अलाउंस है इसके बारे में बात की गई है, और उच्च पेंशन का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो भी साथ ही में है। साथ ही 15,000 रुपए की जो सैलरी लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की थी उसी की भी जिक्र किया गया है। और जो भी लोग इस पेंशन के दायरे में नहीं आते उनका दायरा बढ़ाकर ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिया जाए। ये जो 4 सूत्रीय मांगे थी ये कमांडर अशोक जी रावत ने रखी, और कमांडर अशोक जी रावत ने ये 4 सूत्रीय मांगे अगर सरकार मंजूर नहीं करे तो उन्होंने कहा है कि यहां पर जो है वो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार को ये मांगे स्वीकार करनी होगी। अगर सरकार ये मांगे स्वीकार नहीं करती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो कर्मचारी जो है वो दोस्तों बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें यहाँ पर देश के हर तबके के लोग होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी है वो भी मौजूद रहेंगे, जो उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं वो भी मौजूद रहेंगे, साथ ही हाल फिलहाल में जो पेंशन धारक है या फिर आने वाले समय में जो पेंशनर्स बनेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे बड़ी संख्या में। एक बार फिर से जिस तरीके से रामलीला मैदान में अंदर ऐतिहासिक जो आंदोलन किया था उसी तरीके से यहाँ पर एक बार बड़ा संघर्ष फिर से किया जाएगा अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है। लेकिन यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने जो है वो 15 दिन का टाइम जो है सरकार को दे दिया है। 15 दिन के भीतर अगर सरकार कुछ इसका जवाब देती है, कुछ छोटा मोटा अपडेट आप सभी के लिए आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो दोस्तों देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर बता दिया है। तो कमांडर अशोक जी रावत के आंदोलन के बाद, यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत के पत्र के बाद सरकार भी एक्शन में आ चुकी है, और इस सभी पेंशन धारकों को उम्मीद आस ऐसी लगी हुई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों के लिए कुछ बड़ा हो सकता है, पेंशन धारकों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको कैसी उम्मीद है कि क्या आपकी पेंशन बढ़ सकती है, हो सकता है? इसके बारे में आप हमें कमेंट करें। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका शहर का नाम, आपके राज्य का नाम बताएं। साथ ही आपको हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिल रही है, आप कब के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, आपकी वाकई में ओपीएस की तरह थे तो कितनी पेंशन बनती थी, ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर होगी वो हम आने वाले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।